हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज हम इस वीडियो में आगे इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 40 एंड 42 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 32, 33 एंड 39 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो और समझ सकते हो। सो पेज नंबर 40 और पेज नंबर 42 करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे कंपाउंड दिए गए हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बहुत ईजी है। मॉलिक्यूलर मास हम सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितने हैं, सबसे पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। 2 है तो 2 हमने लिख लिया। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2U। ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2U से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे क्या लगाएंगे हम, U लगाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है, इनटू में एटॉमिक मास रहेगा किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया 32U। कितना हो जाएगा 32U। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का करेंगे, 2 इंटू एटोमिक मास, एक क्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 71। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो कार्बन प्लस में, उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से, तो 12 हो गया एटॉमिक मास कार्बन का, प्लस में 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 है, तो कितना हो गया 44U जो है, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। C2H6 है तो कार्बन 2 है, तो 2 इंटू एटोमिक मास किसका रहेगा, कार्बन का, प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है तो 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 12 प्लस 6 कितना हो गया 30U हो जाएगा। मोलिकुलर मास रहेगा C2H4 का, 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन। अब सारा आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, प्लस लगा देंगे, लिख देंगे, फिर अगले में कितने नंबर ऑफ एटम है, 4 हैं, एक एटम का एटोमिक मास लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह अमोनिया का निकाल देंगे, अमोनिया एक ही है ना, और हाइड्रोजन कितनी है भाई, हाइड्रोजन 3 है, तो ये हो जाएगा 17U। मोलिकुलर मास निकालेंगे CH3OH का। ठीक है, तो CH3OH का कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन एक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देख सकते हो आप, 3 तो ये हैं और एक ये है, 4 हाइड्रोजन हो गई, तो 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटोमिक मास किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, तो टोटल कर देंगे सबको हम, कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा 32U। Now question number 2 है, calculate the formula unit masses of zinc oxide, sodium oxide, K2CO3 that is potassium carbonate। ठीक है, इनका हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, यानी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला जो है वो गिवन है और इस फॉर्मूले के बेस पे हमें उसका यूनिट मास जो है वो निकालना है। सो यहाँ पे आपको जिंक का एटॉमिक मास दिया गया है 65U, सोडियम का दिया गया है 23, पोटेशियम 39, कार्बन, ऑक्सीजन ये आपको दिए गए हैं। नाउ ये उसी तरह से है बिल्कुल जैसे हमने अभी मॉलिक्यूलर मास निकाला है। ठीक है, सो फॉर्मूला यूनिट मास जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक लिख लेंगे सबसे पहले, एटॉमिक मास जिंक का क्या है, और उसके बाद प्लस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जिंक का हमारे पास 65 रहेगा एंड ऑक्सीजन का हमारे पास 16 रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 81 जब आप दोनों को ऐड करोगे। नाउ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 हैं, एटॉमिक मास हम लिख देंगे सोडियम का, दैट इज, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एटोमिक मास जो सोडियम है उसका कितना हो जाएगा 23, 2 इंटू 23 प्लस 16, तो आंसर आ जाएगा 62U। फॉर्मूला यूनिट मास हमें निकालना है K2CO3 का, so 2 into atomic mass of potassium plus atomic mass of carbon plus 3 into atomic mass of oxygen। हमारे पास ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, पोटेशियम 2 है,
तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम है 39, ठीक है, प्लस लिख देंगे हम 12, कार्बन का हमारे पास 12 है, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का हो गया 16। तो इतना हम जो है कर लेंगे, यहां से हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 138 यू। ऐड तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पेज दिया गया है दैट इज पेज नंबर 42 के जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये न्यूमेरिकल्स हमारे बेस्ड रहेंगे। नाउ क्वेश्चन 1 दिया गया है, if 1 mole of carbon atom weigh 12 gram, what is the mass of 1 atom of carbon? तो अगर आपको 1 मोल कार्बन जो है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम उसमें कितना उसका जो है वेट है, उसका है 12 ग्राम, ठीक है, 1 मोल का। देन आपको मास निकालना है ग्राम में एक एटम का। आपको देखो 1 मोल का वेट दिया गया है 12 ग्राम और आपको निकालना है किसका है, 1 एटम का आपको निकालना है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम दिया गया है हमें 12 ग्राम, ठीक है, मास रहेगा 12 ग्राम। अब देखिए हमें मोल कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23 नंबर ऑफ क्या है एटम्स, ठीक है। 1 मोल इनके इसके इक्वल हम लिख सकते हैं अवोगाड्रो नंबर के। तो हम क्या लिख सकते हैं, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल जो भी एटम है या मॉलिक्यूल है उसका जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उसके इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन है, तो 1 मोल इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इक्वल भी हो सकता है। 1 मोल जो है वो 12 ग्राम के भी इक्वल रहेगा, तो दोनों को हम जो है इक्वल लिख सकते हैं। सो 0.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो यहाँ पर दिया गया है मास दैट इज द 12 ग्राम। एक एटम का निकालना है हमें, इतने का तो हमें दिया ही हुआ है। एक एटम का निकालेंगे तो क्या होगा 12 बाय अवोगाड्रो नंबर, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 को 6.022 इससे जो है हम जब डिवाइड कर देंगे 10 और 23 है ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23U, आयरन है 56U। अब इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए कैसे, आपको क्या निकालना है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, कितना दिया गया है 100 ग्राम सोडियम, बस यहीं से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। 100 ग्राम ऑफ आयरन, एक तो तरीका ये है जो आपको दिया गया है, ठीक है, कि एटॉमिक मास सोडियम का कितना है 23U है, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि 23 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 मोल के इक्वल लिख सकते हैं। और अवोगाड्रो नंबर जिसको हम किससे शो करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन नॉट, ठीक है, एन नॉट वो किसके इक्वल है, वो भी 1 मोल के इक्वल है। अब यहां से हम 23 ग्राम को एन नॉट के इक्वल लिख सकते हैं, यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम है, इतने नंबर ऑफ एटम है। हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे लगाएंगे। हमें निकालना कितने में है, 100 में, तो 100 में निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है इतने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से आ जाएगा आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं, दैट इज हमें पता है एन की वैल्यू क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और एन की वैल्यू हम दूसरी फॉर्म में पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। दोनों को हम कंपेयर करके इक्वल लिख सकते हैं, m बाय m डिवाइडेड बाय n नॉट। अब हमें यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसमें निकालना है n, ये तो हमें निकालना है, तो हम n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय m इंटू n नॉट इज इक्वल टू n। बस ये वाला फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे लगाना है। m क्या है, गिवन मास कितना है 100, m क्या है मोलर मास कितना है 23, n नॉट क्या है अवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ये निकाल सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह आयरन जो है 100 जो ग्राम हमें दिया गया है उसमें भी हम निकाल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास आयरन का कितना है 56 ग्राम,
56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन इतने नंबर ऑफ एटम, यानी यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाता है। इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। देयरफॉर अब देखिए किसमें ज्यादा है, जो सोडियम है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमारे क्या है स्टूडेंट्स यहाँ से ज्यादा है ना ज्यादा, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे therefore 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको बहुत ही जो है यहाँ पे आसानी से कर सकते हो सॉल्व, लेकिन चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इन न्यूमेरिकल्स को निकालने की। ठीक है, 2-4 बातें हैं जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको याद रखनी है, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ईजी हो जाता है न्यूमेरिकल निकालना। सो ये थी आपकी आज के ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चंस। आई होप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।